सुप्रभात बेटा। आज हम अपना 8वीं क्लास का 7वां अध्याय उपभोक्ता संरक्षण पढ़ रहे हैं। बेटा पढ़ते साथ में ही हमें अपनी बुक खोल लेंगे और अपने प्रश्न के उत्तर को टिक करेंगे और फिर कॉपी में करके अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है बेटा। हमारा है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता कौन होता है? जो भी व्यक्ति जो बाजार में जाता है और सामान को खरीद कर लेके आता है, उस व्यक्ति को हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है बेटा। और संरक्षण क्या आता है? उसको संरक्षण दिलाना कि उसको किसी प्रकार से उसके साथ भेदभाव किया जाता है, व्यापारी द्वारा विभिन्न चालों का उपयोग किया जाता है, तो उसको सुरक्षित कैसे किया जाए, उसको संरक्षण कैसे दिलवाया जाए। तो इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होता है। एक वस्तु का उत्पादक किसी दूसरी वस्तु का उपभोक्ता है। फिर भी आज उपभोक्ता कई अनचाहों का चालों का शिकार हो जाता है, जहाँ तक कि उपभोक्ता के लिए सीमित साधनों में आवश्यकता की पूर्ति करना एक चुनौती हो गई है, वहाँ दूसरी ओर व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाकर उपभोक्ता को धोखा देते हैं, जिससे उपभोक्ता की परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। अभी हम पहले में पढ़ेंगे व्यापारी द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न चालें। व्यापारी द्वारा अनेक चालों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न चालें हमारी है। नंबर 1, वस्तुओं में मिलावट करके। दूसरा, वस्तुओं पर अपूर्ण व भ्रामक लेबल लगाकर। तीसरा, दोष युक्त तोल व माप के साधन का प्रयोग करके। चौथा है भ्रामक व असत्य विज्ञापनों द्वारा। पांचवा है नकली वस्तुओं की बिक्री द्वारा। छठा है घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री द्वारा। बेटा हमारा एक प्रश्न बनेगा, यही हमारा प्रश्न है कि पहला है उपभोक्ता को धोखा देने के लिए व्यापारी द्वारा अपनाई जाने वाले विभिन्न चालों की सूची बनाओ। तो जो अभी हमने पढ़ा है विभिन्न चालें, ये हमारा क्या है, पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है बेटा। ये 1 से लेके 6 पॉइंट तक पहले का उत्तर है, व्यापारी द्वारा अपनाई जाने वाली चालें। फिर अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि पहला हमारा पॉइंट क्या था, वस्तुओं में मिलावट करके। तो व्यापारी वस्तुओं में क्या करता है, दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और अधिक मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी क्या करता है, वस्तुओं में मिलावट करके बेचता है। जानबूझ के करता है या अनजाने में, कैसी भी प्रकार से मिलावट हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और बाजार में बेचे जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दाल, दूध, मिठाइयों, मसालों, डिब्बेबंद खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना होती है। अतः खरीदारी करते समय सावधानी रखना भी अत्यंत आवश्यक है। दूसरा हमारा है व्यापारी द्वारा अपनाई जाने वाली चाल है वस्तुओं पर अपूर्ण व भ्रामक लेबल लगाना। अपूर्ण क्या होती है? जो पूर्ण नहीं होती, मतलब अच्छी तरह से नहीं होता, पूर्ण नहीं, पूरा नहीं लिखा होता। और भ्रामक लेबल लगाता है। लेबल क्या होता है? जो उस पर स्टिकर वगैरह लगा होता है, उसको लेबल कहते हैं। एक अच्छे लेबल द्वारा उपभोक्ता को उस वस्तु विशेष के रूप में सरल भाषा में सही जानकारी मिलनी चाहिए तथा लेबल को उसकी सच्ची तस्वीर भी प्रस्तुत करनी चाहिए। लेबल क्या होता है कि किसी भी वस्तु की सच्ची तस्वीर होती है, सरल भाषा होनी चाहिए उसकी। लेकिन जो अगर पूर्ण अपूर्ण लिखा हुआ और भ्रामक लेबल वही होता है जिसमें उत्पादक तो वस्तु को अपूर्ण लेबल लगाता है, उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, या फिर भ्रामक लेबल लगाते हैं जो किसी अन्य प्रचलित वस्तु के लेबल से मिलती जुलती होती है और उपभोक्ता उस प्रचलित वस्तु के भ्रम में गलत वस्तु खरीद लेता है। और उपभोक्ता को उस वस्तु खरीदने से पहले उसके लेबल को अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उसका लेबल अपूर्ण अथवा झूठा मार्क वाला तो नहीं है। उपभोक्ता को चाहिए कि जरा सी भी भ्रम होने पर ऐसी वस्तु न खरीदे। ठीक है बेटा। भ्रम हो तो वो वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए कभी भी, अगर हमें लेबल ही उसका अटपटा लग रहा है तो। तीसरा है दोष युक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करके। कुछ विक्रेता क्या करते हैं, अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को कम तोलते हैं और इसके लिए विक्रेता इस प्रकार उपभोक्ता को धोखा देता है। बेटा पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, इससे हमारा दूसरा प्रश्न भी बनेगा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, विक्रेता दोष युक्त तोल व माप के साधन का किस प्रकार प्रयोग करके उपभोक्ता को धोखा देते हैं। ठीक है। उपभोक्ता को कैसे धोखा देते हैं वो, पहला है विक्रेता मानक तोल वाले बाटों का प्रयोग करने की अपेक्षा नकली देसी बाट जैसे पाव, सेर, ईंट पत्थर आदि का प्रयोग करके मानक माप वाले बर्तन की अपेक्षा ऐसे बर्तनों का प्रयोग करता है जिसके तले ऊपर की ओर उठा रखा होता है, जिससे वस्तु कम तोलने में मापी जाती है। दूसरा, विक्रेता ऐसे हाथ वाले तराजू का प्रयोग करता है जिससे डंडी, सुई, पलड़ी आदि ठीक नहीं होती, जिससे वस्तु कम वस्तु में तुलती है, या फिर तोलते समय अंगूठा लगाकर कम तोलता
है। तीसरा है अधिक विक्रेता खाद्य पदार्थों के साथ डिब्बे, लिफाफे आदि को भी तोलता है, जिससे कि उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ कम मात्रा में मिलता है। गह प्राय उत्पादक पैक किए हुए खाद्य पदार्थों के डिब्बे व शीशियाँ ऐसे आकार में बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा दूसरे का प्रश्न का उत्तर है। चौथा हमारा है भ्रामक व असत्य विज्ञापन। उत्पादनकर्ता विभिन्न माध्यमों जैसे अखबारों या फिर पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमाघर, वीडियो कैसेट व पोस्टर आदि द्वारा अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन देते हैं। बाजार में उपलब्ध आजकल विभिन्न उत्पादकर्ताओं द्वारा निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और प्रत्येक उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेता है, उत्पादन के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और कई बार उपभोक्ता इस असत्य व भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर गलत वस्तु खरीद लेता है। पांचवा है नकली वस्तुओं की बिक्री द्वारा। बाजार में कुछ वस्तुओं की मांग अधिक होती है क्योंकि वह अपने गुणों के कारण उपभोक्ता में लोकप्रिय हो जाते हैं। इसलिए लोकप्रिय व अधिक मांग का लाभ उठाने के लिए कुछ उत्पादनकर्ता वैसे ही मिलती जुलती वस्तुएं बाजार में ला देते हैं, नाम से बेचते हैं और उपभोक्ता के लिए असली और नकली वस्तु की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए नकली पाउडर, क्रीम, शैम्पू आदि प्रयोग की हुई असली पैकेट में भर दे के बेच देते हैं। छठा है घटिया किस्म की वस्तु की बिक्री द्वारा। कई बार बड़ी मिलें अथवा कारखाने अपने उत्पादन में से अच्छी किस्म का छटा हुआ माल बाजार में बेचने के पश्चात बचा हुआ थोड़ा घटिया किस्म का माल है सस्ते दामों पर दुकानदार को बेच देता है। यह दुकानदार अधिक लाभ कमाने के लिए घटिया माल को ही अच्छा कहकर महंगा बेचता है। इसी प्रकार दिखने में एक से फर्नीचर में सस्ती किस्म की लकड़ी या लोहे की पतली चादर का प्रयोग करके उत्पादनकर्ता अपनी लागत कम करके अपने लाभ का अंश बढ़ा देता है और व्यापारी वर्ग की इस धोखाधड़ी वाली चालों को देखते हुए एक प्रबुद्ध उपभोक्ता वही है जो विज्ञापनों के प्रभाव में आए बिना किसी विश्वसनीय दुकान से खरीदे जाने वाली वस्तु पर लेबल ध्यान से पढ़कर ही वस्तु खरीदे। ठीक है बेटा, ये हमारी थी अब दूसरा हमारा पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि संसार के सभी उपभोक्ता उत्पादककर्ता विक्रेता के धोखाधड़ी की प्रवृत्ति से परेशान है। आज भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं संस्थाएं। पहला है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954। भारत सरकार ने एक अधिनियम बना दिया 1954 में कि बाजार में बिकने वाले लगभग सभी खाद्य पदार्थों के लिए न्यूनतम मान्य नियम बना दिए गए। इन न्यूनतम गुणों को बनाए रखना अति आवश्यक था। इसके नियम क्या रखे गए? मिलावट खाद्य अगर कोई मिलता है तो वो इस प्रकार देखा जाएगा कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अनुसार क्या होगा। नंबर 1, मिलावटी खाद्य पदार्थों को रखने व बेचना वर्जित माना जाता है, गलत माना जाता है। केसरी दाल बेचने या केसरी दाल को अन्य दालों में मिलाना भी बेचना वर्जित है। खाद्य पदार्थ में वर्जित कृत्रिम रंग, रासायनिक परिरक्षणों एवं कृत्रिम मिठाइयों का प्रयोग करना भी वर्जित माना गया। अनुमोदित क्या था? स्वीकृत कृत्रिम रंगों व रासायनिक परिरक्षकों को निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में प्रयोग करना भी वर्जित माना गया। अपने आप मरे हुए पशु पक्षियों का मांस बेचना भी वर्जित माना गया इस अधिनियम के अंतर्गत। अगर कोई ऐसा काम करता है और इस अधिनियम के अंतर्गत तो उसको क्या है? सजा का प्रावधान किया गया है। अब बेटा एक बार हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। हमारा एक प्रश्न बनेगा तीसरा है खाद्य पदार्थ मिलावटी पाई जाने वाले खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत क्या सजा दी जा सकती है? तो उसमें क्या सजा दी जा सकती है बेटा? उसमें खाद्य पदार्थ मिलावट पाए जाने वाले पदार्थ बनाने वाले, बेचने वाले, रखने वाले और लाने ले जाने वाले व्यक्ति को 2 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा और 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की जुर्माना किया जाता है, जो उस व्यक्ति के अपराध की गंभीरता को देखते हुए निश्चित किया जाता है। 1 वर्ष सजा पाने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। मिलावटी पदार्थ के उपयोग से यदि किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस अपराधी को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। दूसरा जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस में समिति संगठित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता की शिकायत को सुनवाई करना और उसके अधिकार को सुरक्षित करना होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं। पहला है सुरक्षा संबंधित अधिकार, दूसरा है सूचना संबंधित अधिकार, तीसरा चयन संबंधित अधिकार, चौथा है सुनवाई संबंधित अधिकार, पांचवा क्षतिपूर्ति संबंधित अधिकार और छठा है ज्ञान संबंधित अधिकार। ये बेटा हमारे पास 4th प्रश्न भी है।
प्रश्न क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो हमें ये जो अधिकार है, ये अधिकार लिखने हैं। उसमें सुरक्षा का अधिकार क्या होता है बेटा, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन संपत्ति के लिए हानिकारक उत्पादन को रोक लगा सकता है, तो उसकी क्या है, सुरक्षा का अधिकार है। दूसरा था सूचना का, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उत्पादन वो खरीद रहा है उसमें उसकी गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर, मूल्य के बारे में पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार है। तीसरा चयन का अधिकार, कि उपभोक्ता को यह अधिकार है कि किसी भी वस्तु को खरीदने की किस्म और उसकी पसंद के आधार पर वो वस्तु को खरीद सके। चौथा सुनवाई, अगर कोई दुकानदार उसके साथ धोखा करता है तो शिकायत दर्ज करने का अधिकार उसको है। पांचवा है क्षतिपूर्ति, कि अगर कोई व्यापारी उसको किसी प्रकार का धोखा देता है तो जो उसको क्षति हुई है, जो उसको नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, एक दुकानदार। लास्ट हमारा छठा है ज्ञान संबंधित, प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकार है कि वो अपनी वस्तु की पूरी जानकारी उस दुकानदार से प्राप्त करे। ठीक है, ये उसका अधिकार है। तीसरा हमारा एफपीओ, अब हमारे मानक चिन्ह है एफपीओ, जो हमारे मानक चिन्ह से रिलेटेड भी एक अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में फल सब्जियों से बने तैयार खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए कौन से आदेश का पालन करना अनिवार्य तथा उनकी चिन्ह कौन कैसा होता है। तो बेटा फल और सब्जियों पर एफपीओ मार्क होता है। भारत सरकार, प्रश्न नंबर 5 का हम यहाँ से करेंगे, भारत सरकार ने फलों व सब्जियों से बने तैयार खाद्य पदार्थ की बिक्री से संबंधित मान्य नियम फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में जारी किया था। इस आदेश के अंतर्गत फल व सब्जियों के संरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखानों को एफपीओ का लाइसेंस लेना तथा एफपीओ का मार्क अपने तैयार संरक्षित खाद्य पदार्थों के लेबल पर लगाना अनिवार्य है। ये 5वें का प्रश्न, यहाँ पूरा पैराग्राफ लिखोगे। साथ में एफपीओ का हमारा मार्क है, ये देखो दिख रहा है ना एफपीओ, ये भी मार्क बनाओगे आप इस प्रश्न में। ठीक है बेटा, अब हमारा आ गया है इस आदेश के अनुसार क्या क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं, अब वैसे पढ़ रहे हैं हम कि एफपीओ में क्या है, कि कारखाने के मालिक को अपने कारखाने व उनके आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए जो कारखाने में काम कर रहे हैं। कारखाने में सुरक्षित खाद्य पदार्थ तैयार होना चाहिए, उसके न्यूनतम मान्यता नियमों का पालन करना आवश्यक है। संबंधित अधिकारी समय समय पर कारखानों का निरीक्षण करना चाहिए, जांच करनी चाहिए तैयार खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की गई है। तैयार खाद्य पदार्थ का स्तर अगर घटिया पाया जाता है तो उसके खिलाफ, मालिक के खिलाफ चेतावनी देकर उसको माल को नष्ट कर देना चाहिए। लास्ट है हमारा इसमें है, किसी भी समय तैयार खाद्य पदार्थ का स्तर उत्तम न होने पर उसका लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हमारा एक प्रश्न बनेगा, छठा प्रश्न। पहले प्रश्न पढ़ते हैं हम, एफपीओ मार्क किन किन खाद्य पदार्थों के लिए दिए जाते हैं। तो एफपीओ जो मार्क है हमारा किन किन पे दिए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था, फल, संरक्षित फल और सब्जी, डिब्बे के हो या बोतल पे हो, जैम जेली मुरब्बा वगैरह जो होते हैं हमारे। दूसरा है फलों के रस व गुदे पर, छठे का उत्तर है हमारा ये। तीसरा है फलों के रस पर। चौथा है जैम जेली मोरमेड या स्क्वैश आदि पर। पांचवा अचार चटनी मुरब्बा पर। सूखे हुए फल सब्जियों पर। सातवां जमे हुए फल सब्जी फलों के रस व गुदे पर। आठवां शरबत व कार्बन युक्त पेय पर। नौवां कृत्रिम सिरके पर एफपीओ मार्क लगा होता है। फोर्थ हमारा आईएसआई मार्क जो है बेटा, ये भी भारत मानक ब्यूरो कारखानों में बने खाद्य पदार्थों उपकरणों पर आईएसआई का मार्क हमें मिलता है। आईएसआई का मार्क जो है ब्यूरो के अधिकारी कारखानों का नियमित व आकस्मिक निरीक्षण भी करते रहते हैं। अगर कोई घटिया किस्म का पाया जाता है तो उसकी बिक्री रोक देते हैं, साथ में उसका लाइसेंस भी जब्त कर देते हैं। इसमें आईएसआई का अभी हमारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा दो, ध्यान से पढ़ना आप हमारा क्वेश्चन। इसमें 7वां प्रश्न है हमारा, वस्तु को उनके स्तर के अनुसार श्रेणीकरण करने वाली कौन सी संस्था है। और आईएसआई मार्क वाले कोई 10 खाद्य पदार्थों की सूची और घरेलू उपकरणों की सूची। ठीक है, 7वां 8वां 9वां हमारे एग मार्क किन किन खाद्य पदार्थों के लिए दिए जाते हैं। हमारे 4 प्रश्न बचते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न जो है वो एग मार्क का है, लेकिन हम आईएसआई पढ़ रहे थे, 8वां 9वां प्रश्न बन रहा है हमारा इससे। आईएसआई मार्क प्राप्त खाद्य पदार्थों की सूची, हमें 10 खाद्य पदार्थ लिखने थे, तो उसमें हम एक लिख देंगे साधारण नमक, दूसरा अरारोट कस्टर्ड पाउडर बेकिंग पाउडर कोको पाउडर, तीसरा बिस्किट पे मिलते हैं चॉकलेट टॉफ़ी पे हमें आईएसआई का मार्क मिलता है, खाद्य पदार्थों पर भी पाउडर दूध है
या शिशु का दूध है, कॉफ़ी पाउडर, आइसक्रीम है, वनस्पति घी, इन सब पे कौन सा मार्क मिलेगा? आईएसआई। आप चेक भी कर सकते हो इन पे। आईएसआई जिसमें मिलेगा वो हमें शुद्धता की गारंटी देता है कि किसी प्रकार की मिलावट उसमें नहीं की गई है। 9वां प्रश्न था हमारा कि आईएसआई का मार्क घरेलू उपकरणों पर भी मिलता है, जो बिजली के उपकरण होते हैं उन पे मिलता है, जैसे कि विद्युत इस्त्री, हमारी प्रेस है, पंखा है, केतली है, जग है, चूल्हा है, मिक्सी है, स्विच है, प्रेशर कुकर है, गैसीय चूल्हा है, इन पे भी हमारा आईएसआई का मार्क मिलता है। आप देख सकते हो, वो हमें शुद्धता की गारंटी देता है। फिर एग मार्क क्या होता है बेटा? एग मार्क भारत सरकार द्वारा ही दिया गया है। ये कृषि संबंधित जो हमारे खाद्य पदार्थ जो प्राप्त होते हैं उन पर एग मार्क मिलता है। एग मार्क जब उनको दिया जाता है उनको श्रेणीबद्ध कर दिया गया है, तो उसमें श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो इसमें ये लिखोगे आप एग मार्क वाले में कि ये पूरा पैराग्राफ लिख देना। भारत सरकार का बिक्री एवं निरीक्षण विभाग कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थों उनके स्तर के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करता है। ग्रेड 1 अति उत्तम, ग्रेड 2 उत्तम, ग्रेड 3 अच्छा, ग्रेड 5 4 सामान्य। ये हम 7वें का आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब हमारा है इस विभागों के अधिकारी समय समय पर कारखानों में तैयार माल का निरीक्षण भी करते हैं एगमार्क का, और खाद्य पदार्थों के उत्तम स्तर को बनाए रखते हैं। उपभोक्ता की शिकायत करने या उनके निरीक्षण द्वारा यदि कोई एगमार्क खाद्य पदार्थ निम्न स्तर का मिल जाता है तो उसकी क्या है, बिक्री पर भी रोक लगा सकता है। अब हमारा 10वां प्रश्न है, एगमार्क किन खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है? तो उत्तर इसमें क्या होगा? एगमार्क खाद्य पदार्थों की सूची। नंबर 1 शुद्ध घी मक्खन, नंबर 2 खाद्य तेल, नंबर 3 दाल बेसन, नंबर 4 आटा, नंबर 5 पिसे हुए मसाले, नंबर 6 शहद। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ हम इसमें लिख देंगे। ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है, और सभी बच्चों को अपने 10 के 10 प्रश्न करके और अपने व्हाट्सएप पे भेज देना। धन्यवाद बेटा।